आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ना है। इस आवेशों के पुनर्वितरण में सबसे पहले हमें यह जानकारी चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन पूछता कैसे है इस पे। दूसरी बात कि बोर्ड में इस पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये पढ़ रहे हैं तो टॉपिक कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले जाने। इस पर क्वेश्चन आते कैसे। सबसे पहले कहेगा कि उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल की गणना करना होता है। दूसरा कहता है कि जब उभय आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो उभयनिष्ठ विभव कितना होता है। और इसी में एक टर्न पूछता है जो थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। तो ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है, तो उसको अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हमें पढ़ना है कॉमन पोटेंशियल कितना होता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, तो इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे एक फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम दो चालक हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों आवेशित चालक है। आवेशित मतलब दोनों पे चार्ज है। ये कॉमन पोटेंशियल गणना करना है कि आखिर में भी कितना होता है। ठीक है, भी का हमें फार्मूला ज्ञात करना है। उस पर सवाल भी आते हैं बोर्ड में, अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या टॉपिक कह रहा है। इसको हम कैसे समझेंगे एकदम सरल शब्दों में। ठीक है, क्या है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोई हम लेते हैं आवेशित चालक, आवेशित चालक। इस आवेशित चालक को, उस चालक को किसी चालक तार द्वारा जोड़िए। चालक किससे, तो तार द्वारा। मतलब कोई आवेशित चालक हो उसको चालक तार द्वारा जोड़ना है। आवेशित चालक तार द्वारा जोड़ते हैं। जब तार द्वारा जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने का मतलब हुआ पुनर्वितरण करना है। जोड़ने का यहाँ पे क्या लेंगे, तो पुनर्वितरण। मतलब जब कोई आवेशित चालक है उसको चालक तार द्वारा पुनर्वितरित करते हैं तो आवेश जो मिलेंगे, आवेशों का जो रेशियो मिलेगा, अनुपात, वह धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। धारिता के अनुपात में होते हैं। मतलब क्या है कि कोई आवेशित चालक है उसको चालक तार द्वारा पुनर्वितरित करते हैं। जब करेंगे तो जो आवेशों का रेशियो मिलेगा वह धारिताओं के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं थ्योरम लिखते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है थ्योरम। तो क्या चीज, तो आवेशित चालकों को परस्पर चालक तार से द्वारा जोड़ने पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं अनुपात में होता है। देखिए हम क्या कहेंगे, मतलब कोई दो आवेशित चालक ले लीजिए, उसको परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़िए। तो जैसे जोड़ेंगे तो पुनर्वितरण होगा। जब पुनर्वितरण होगा तो आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में ही होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे दो हम चालक ले रहे हैं। जैसे एक ये हम चालक ले लिए ए और एक चालक हम ले लिए ये आपका हो गया बी। ये इसका खुद का आवेश होगा Q1 और इसका अपना खुद का होगा Q2। इसका अपना कैपेसिटेंस होगा C1, इसका होगा C2 और इसका अपना वोल्टेज होगा V1 और इसका अपना होगा V2। दो चालक हो गए। थोड़ा हम इसको खड़िया दें, मतलब स्टैंड लगा दें। यह हो गया, दो चालक लिए, जैसे ए लिए बी लिए, तो इसका अपना खुद का आवेश, क्योंकि कह रहा है आवेशित चालक, तो चालक जब आवेशित है तो उस कंडीशन में इसका खुद का अपना होगा, इसका खुद का अपना होगा आवेश, इसकी खुद की कैपेसिटेंस होगी अपनी, मतलब धारिता अपना होगा, और इसका अपना खुद का कैपेसिटेंस मतलब धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। धारिता क्या है, धारिता का मतलब होता है, मान लीजिए कोई चालक है,
कोई कंडक्टर है तो वह कितना आवेश धारण कर सकता है, उसकी पावर क्या है कि वह इतना आवेश धारण कर सकता है, वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। मतलब 10 माइक्रोफैरेड या 20 माइक्रोफैरेड या कितना, पूरी पृथ्वी को ही एक चालक मानकर निकाला जाता है तो 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैरेड आता है, -4 फैरेड। ठीक है, अभी सोचिए पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसका भी जो कैपेसिटेंस है 1 से कम आता है। ठीक है, तो कोई चालक होगा तो उसका और भी कम आएगा, माइक्रो में आता है, तो उसकी पावर कितनी है वही कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, अब रही बात, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला चालक हो गया, ये दूसरा हो गया, इस पे अपना खुद का आवेश था, इसका अपना खुद का था, वोल्टेज खुद का था, इसका खुद का था, इसका कैपेसिटेंस अपना है, इसका अपना है। तो जब इसको चालक तार द्वारा जब जोड़े नहीं, जब जोड़ेंगे तभी पुनर्वितरण होगा, जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक पुनर्वितरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मतलब पुनर्वितरण से पहले निकालिए, पुनर्वितरण से पूर्व चालकों की नेट बोले तो कुल लिख लीजिए, कुल वैद्युत आवेश निकाल लीजिए। आवेश की भी डिफिनीशन पढ़ा चुके हैं हम। आवेश कितना होगा, देखिए आवेश जो आपका होगा Q, वह इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब इसका अपना निकाल लीजिए और इसका अपना निकाल लीजिए, इन दोनों के ऐड के बराबर होगा। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारिता C बराबर तो हमारा होता है Q/V, तो यहां से अगर हम Q निकालते हैं तो C × V होगा। छोड़ लिया, Q निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या, यही वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो Q = Q1, तो Q1 के जगह पर हम लिखेंगे C1 × V1। देखिए यहाँ पे धारिता कितना है तो C1 है, वोल्टेज कितना है, विभव V1 है। चलिए दूसरे वाले पर इसमें मिलेगा, तो इसमें क्या मिलेगा आपका, तो C2 और × V2। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए जब पुनर्वितरण कर देते हैं तब कितना होता है, तो लिखेंगे कि पुनर्वितरण के बाद बोले तो पश्चात, पुनर्वितरण के बाद क्या होगा, तो फिर इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, देखेंगे कितना क्या हो रहा है। जैसे अब एक ये चालक हो गया आपका और एक ये चालक हो गया, दो चालक बना दिए। जैसे ये आपका A था, ये आपका B हो गया। इस पर आपका आवेश बदल जाएगा, जैसे आप चालक तार द्वारा जोड़ेंगे ये बदल जाएगा। ये तार हो गई चालक तार। ठीक है, चालक तार में जैसे आप आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, इसी से जोड़ना है। तो इसका अपना खुद का हो जाएगा जैसे Q' और इसका अपना हो जाएगा Q'। ठीक है, इसका अपना वोल्टेज, जैसे इसका अपना कैपेसिटेंस C1 था, इसका C2 था, मगर वोल्टेज दोनों का समान हो जाएगा। स्टैंड लगा दीजिए। अब पुनर्वितरण के बाद देखिए, तो अब नेट चार्ज कितना होगा, नेट बोले तो कुल आवेश कितना होगा, तो आपका Q = Q' + Q" हो जाएगा। और Q' का मान निकाले हैं, देखिए कितना है, तो Q = Q', सेम है, ये फार्मूला लगाना है, C1 × V1 लिखा है, तो यहाँ पे C1 रहेगा, V1 के जगह पर आपका V हो जाएगा, प्लस दूसरे के जगह पर क्या लिखेंगे, तो C2 × V कॉमन ले लीजिए, तो V जैसे निकालेंगे C1 + C2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। अब एक काम करिए, ये वैल्यू Q का यहाँ पे लाकर पुट करिए, जैसे रखेंगे देखिए एक नई वैल्यू मिल जाएगा। रखिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 1 व किससे, तो 2 से मिलाइए। तो जैसे मिलाएंगे V ब्रैकेट में हो जाएगा C1 + C2, इधर आपका क्या है, ये Q की जगह पर रख दिए, बच्चा क्या है, तो आपका C1 या C1 V1, नहीं ये नहीं है, Q1 नहीं है, आपका है C1 V1 प्लस और क्या है, तो C2 V2, यही ना है। ये वैल्यू लाकर रखना है, ये वाला वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इधर आपका ये हो गया और इधर क्या बचा है आपका C1 V1 प्लस C2 V2, ये हो गया। दोनों में ये आपको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव।
इसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इसी को निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बचा क्या है, तो C1V1 प्लस C2 V2, ये बट्टे हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, देखिए हम कैसे गणना कर रहे हैं। कोई दो आवेशी चालक हो, उसको आप किसी चालक तार द्वारा जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। जैसे जोड़ेंगे तो पुनर्वितरित आवेशों का जो रेशियो मिलेगा उनके धारिताओं के अनुपात में ही मिलेगा। देखिए कैसे, ये दो चालक हो गया, जैसे ए हो गया आपका, बी हो गया, एक पर चार्ज आपका एक पर चार्ज आपका Q1 हो गया, एक पर Q2 हो गया, इसका धारिता C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका अपना हो गया। अब पुनर्वितरण से पूर्व चालकों की कुल आवेश कितना होगा, तो आपका इतना Q1 Q2 इन सब का मान रखे हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से Q1 का हो जाएगा C1 V1, यहाँ से Q इक्वल टू C/V होता है। तो ठीक है, Q2 की जगह पर लिखेंगे C2/V2। अब देखिए जब नेट आवेश जब निकालेंगे, जब पुनर्वितरण करते हैं तब कितना होगा, तो Q बराबर होगा Q डैश प्लस Q डबल डैश, यहाँ कर दीजिएगा क्योंकि दूसरे का ये मान है। अब यहाँ पर भी रखेंगे सेम फार्मूला इसी से, C/V। तो यहाँ C के जगह पर C1 है और आवेश विभव क्या है, V है, तो V लिखेंगे। दूसरे के जगह पर C2 इंटू क्या लिखेंगे, V है। दोनों में कॉमन क्या है, V निकाल लिए, ये बचा। अब ये Q का वैल्यू जो है ला के यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे आपका ये हो जाएगा, बाकी इधर देखिए ये है, यहाँ से अगर भी निकालते हैं तो ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक जरूर करिए। ठीक है।